अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? मैं आपका फ्रेंड सही शफात अली जी। ब्रदर, आज आपके साथ इंशाल्लाह फिर मैं शेयर करने में, पहले भी इस पर एक मैंने वीडियो मेरी है, तो फिर इंशाल्लाह आपके दोस्तों भाइयों को रिकमेंड के लिए फिर एक मैं इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि सिस्टम परचेज कैसे हमें मार्केट में एंटर होना चाहिए, क्या कुछ हमें परचेज़ करने के लिए थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। कि मैं हमेशा आपको ये मैं करता हूँ कि पहले आप थोड़ा सा नॉलेज लेकर जाएं। ठीक है, आप यूट्यूब पर जाएं, आप काफ़ी वीडियो हैं, मैं नहीं कहता मेरी वीडियो देखें आप, माशाल्लाह और भी मेरे भाई बड़े अच्छे अच्छे बैठे हैं, मास्टरमाइंड बैठे हैं, अच्छे अच्छे जो वीडियो अपलोड करते हैं उनसे मेरी वीडियो देखें, जो भी आपको एडजस्ट होती है आप उसमें वीडियो नॉलेज लें, फिर इंशाल्लाह मार्केट में जाएँ। ठीक है, और हर इंसान की अपनी सोच होती है। मेरा तो सोच ये है कि मैं जब भी कोई परचेज़ करता हूँ पहले मैं उसकी विंडो शॉपिंग करता हूँ, मार्केट का ढूंढ लगाएं आप। ठीक है, बेसमेंट में जाएं, कोई भी आपके अगर सिटी में कोई प्लाजा है उसकी बेसमेंट में जाए, प्लाजा में। तो मैं आज आपको एडजस्ट ये करता हूँ कि जो मार्केट से बाहर जो शॉपें होती हैं बड़ी बड़ी, आप वहाँ जाएँ, वो होते हैं ट्रेडर्स, जहाँ पर लिखा होगा बाकायदा अपना नाम लिखा होगा, जैसे मेरा नाम है शफात अली ट्रेडर, हमास ट्रेडर, लियाकत ट्रेडर। तो वो भाई मैन्युफैक्चरिंग होते हैं जो डायरेक्ट चैनल से माल वगैरह मंगवाते हैं, तो आगे वो इन शॉपकीपर वो परचेज़ करते हैं। कोई 50 पीस ले गया, वीजिएगा, कोई सिस्टम है ऐसे वो 50 आगे, क्योंकि वो लेकर उन्होंने अपना फिर अपना मार्जिन लेकर कमाना है। ठीक है, आप कोशिश करें जो बाहर ट्रेडर बैठे हुए हैं बड़े बड़े, तो आपको वो छोटी सी शॉप नहीं होगी, वो कहता बड़ा सा हॉल टाइम नुमा होगा। तो CPU का अगर LCD का प्लाजा है वो है शॉप, वो LCD हज़ारों की तादाद में वो LCD उनके पास पड़ेगी, वहाँ आपको अच्छी प्राइस और हर कंडीशन के हर आपके मुताबिक मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं हमेशा भाई उधर से शॉपिंग करता, मैं कभी मार्केट में बीच में एंटर नहीं होते, क्योंकि उनके रेंट भी शॉपों के ज़्यादा है। जैसे फैसलाबाद रेक सिटी है, अगर आप बेसमेंट में जाएँ, नीचे सबसे फ्लोर है, उसके प्राइस आपको ऊपर जैसे स्टेप बाई स्टेप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में जैसे उनकी प्राइस कम होती जाएगी। उसकी क्या वजह है कि उनका शॉप का रेंट वगैरह उसके हिसाब से वो नीचे बेसमेंट में ज़्यादा होगा, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा बेसमेंट में जाता है, फिर फर्स्ट फ्लोर पर जाता है, फिर ऐसे उनका अपना एक सिस्टम है। ठीक है, उस वजह से आपको ये है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा, हमेशा आप सिस्टम मैं कौन सा परचेज़ करता हूँ ना भाई, कहते हैं भाई आप इतने सस्ते प्रिंटर वगैरह सीखो कहाँ से परचेज़, भाई यही है, थोड़ी सी एफर्ट करें, मेहनत करें। ठीक है, और ट्रेड जो बहुत बाहर कौन से ये होलसेलर है ना, इनसे आपको अच्छी मिल जाएगी। ठीक है जी, तो चलें अब अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो एक भाई मेरे आपको यही मैं एडजस्ट करता हूँ कि जब भी आप सिस्टम लें तो अच्छा सिस्टम बनवाएं। ठीक है, सिस्टम बार बार आपने बनवाना नहीं। ठीक है ना, सिस्टम अगर आपने बनवाना ही है तो आप डेस्कटॉप में बनवाएं। ठीक है, लैपटॉप भी ठीक है, अगर जिसकी रिक्वायरमेंट लैपटॉप, मैं आपको एडजस्ट नहीं करूँगा आप लैपटॉप भी लें। लैपटॉप के उनके लिए जिसने कैरी शेरी करना हो, कोई ट्रैवलिंग वगैरह करना हो, चलो उसके लिए तो उसकी मजबूरी है। वो अगर आपने घर पर्सनल अपने ज़ाती गेम्स के लिए या अदर अपने बिजनेस या ऑफिस के लिए जो आप डेस्कटॉप बनाए, उसका आउटपुट ये होता है भाई मेरे डेस्कटॉप कोई भी अपग्रेडिंग कर सकते हैं, उसका कार्ड चेंज करना है कार्ड चेंज कर सकते हैं, उसकी रैम चेंज करनी है, वो उसकी हार्ड कोई भी स्पेयर पार्ट्स उसका आप चेंज कर सकते हैं। अगर डेस्कटॉप की निस्बत लैपटॉप में वो चीज़ें नहीं है। ठीक है, डेस्कटॉप लैपटॉप वो आप लें हैं जो उसकी है वही चीज़ें, वो थोड़ी चीज़ ऑपरेटिंग उसमें क्वांटिटी कम है। ठीक है, आगे चलें। आगे एक सबसे प्यारी भैया को ऑप्शन बताऊंगा कि आपने इस पर नहीं जाना कि किसी ने बताया कि GTA 5 के लिए क्या रिक्वायरमेंट। अक्सर दोस्त भाई पूछते हैं कि सर मैं इस गेम के लिए मुझे कौन सा सिस्टम बनवाना चाहिए, कौन सा नहीं बनवाना चाहिए। उसके लिए भाई मैं आपको एडजस्ट करता हूँ कि आप गूगल पर जाएँ, वहाँ जाकर मेन टाइटल पर लिखे सिस्टम मिनिमम सिस्टम रिक्वायर्ड, ये ऑप्शन बेशक कॉपी पेंसिल लें भाई, वो लिखें ये चीज़ें। इंशाल्लाह आप शॉर्ट और आपको कंटिन्यू बताऊंगा वही जो आपको फ़ायदे की चीज़ें इंशाल्लाह। पहले भी मैं आपको वही बताता हूँ कि ठीक है जी, उस पर आप जाएं, गूगल पर जाकर आप मिनिमम रिक्वायर्ड सिस्टम इन लिखें, GTA 5 लिखें और एंटर करें। अभी जो भाई से अभी बेशक चेक कर लें, वहाँ जगह आप मिनिमम सिस्टम रिक्वायर्ड इन PUBG लिख के एंटर करें, उसकी स्पेसिफिकेशन सारी आपके सामने आ जाएगी। जैसे इस गेम के लिए आपको इतना प्रोसेसर चाहिए, इतनी रैम चाहिए, इतनी रिक्वायरमेंट जो है उसके मुताबिक वो आपने ये विंडो चाहिए, A to Z आप भाई आपको इन्फॉर्मेशन वो देगा।
तो इस तरह से आप अपने सिस्टम में वो उसी तरह का आप रिक्वायर्ड अपना सिस्टम को मैनेज कर लें, परचेज़ कर लें। उस आपको कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा हैवी सिस्टम मंगवाने की इस गेम के लिए। इतने आपको जो आपका रिक्वायरमेंट होगी वो आपको बता देगा। इस गेम के लिए आपको इतनी ये विंडो रिक्वायरमेंट A to Z आपको बता देगा, ठीक है जी। उसका वो ज़रूरी है, ठीक है जी। उसके बाद जब हम सिस्टम परचेज़ करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले CPU आता है। एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें मिनिमम पाई जाती हैं वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन, जो इस फील्ड है उन्हें तो माशाल्लाह पता है, उन्हें तो बताने की जो मेरे भाई नेम वगैरह है उनके लिए है। मज़ीद जो भाई ऑलरेडी इस अटैचमेंट है उनके लिए भी कोई शायद कोई टिप्स हो जो उनके बेस्ट उन्हें अच्छी लगे, तो उसके लिए सबसे आ जाता है मदरबोर्ड। सबसे आ जाता है फर्स्ट मदरबोर्ड, वो आप अच्छा ख़रीदे। वो इंशाल्लाह मैं अभी इस पर रोशनी डालता हूँ मज़ीद। आपको स्टार्ट में मदरबोर्ड आ गया, उसके बाद प्रोसेसर आ गया, ठीक है। उसके बाद रैम आ गई, हार्ड डिस्क आ गई, DVD राइटर वगैरह, DVD वगैरह वो भी ज़रूरी होना चाहिए। एमरजेंसी आपको DVD होना चाहिए। अक्सर लोग सिस्टम वगैरह लोग भाई दोस्त में लेते हैं टैबलेट वगैरह, डेस्कटॉप में तो ऑलरेडी होता है DVD इंशाल्लाह ब्रांडी पीछे से आता है। अक्सर डेस्कटॉप लैपटॉप वगैरह लेते हैं उनके अंदर DVD होता ही नहीं है। हम तो वो शॉप के क्या करता है USB के थ्रू वो ज़माना आ गया भाई, वो ज़रूर लें DVD लगवाएं, वो एमरजेंसी आप कहीं भी ज़रूरत आ सकती है, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड माउस वगैरह स्पीकर वगैरह वो चीज़ें होंगी। LED वगैरह आ गया, UPS वो भी लाजमी हो चाहिए, डबल बैटरी का, सिंगल या वो आपके जो आपका दिल करें। और प्रिंटर स्कैनर एंड ETC और हेडफोन वगैरह ETC वगैरह, इसमें सारा ये सिस्टम ये हमारा कंप्यूटर आ जाता है इसमें, ठीक है। LCD वगैरह हो गए सब कुछ ये। और पावर केबल डेटा केबल उसके बीच में होती है, ये पावर केबल वगैरह भी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये हमारा सिस्टम बन गया, ठीक है। अब हम कहाँ स्टार्ट करते हैं प्रोसेसर से, ठीक है। आपने जब सिस्टम परचेज करना है सब कौन सा प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर ये आपका एक तरह आपका इंजन है, दिल है जैसे कंप्यूटर का। ये अच्छा होगा तो इंजन अच्छा चलेगा, ठीक है। इसमें दो हमारे पाकिस्तान में दो ही कंपनी, इंटेल या AMD पर चल रही है। AMD कंपनी है या इंटेल की है, इसके प्रोसेसर बेस्ट हैं, ठीक है जी। पहले पेंटियम 486 386 वगैरह 486 भाई वगैरह जो ओल्ड है उन्हें तो समझ चल गई होंगी, जो नए हैं उन्हें इस फील्ड का नहीं पता कि पहले ये सिस्टम होता था। फिर पेंटियम 1 2 3 4 आया, फिर कोर 2 वगैरह आ गए, अब i5 वगैरह i3। तो अब नॉर्मल भाई मैं आपका i3 लें उस, ठीक है। उसमें अच्छी रैम हार्ड वगैरह लगवाएँ, वो आपको बेस्ट है, ठीक है जी। तो उसके बाद आ गया जी डेस्कटॉप सिस्टम ले। आप हमेशा मैं आपको डेस्कटॉप सिस्टम ले, उसके ये अपग्रेडिंग आप कर सकते हैं, जो भी रैम वगैरह कोई कार्ड वगैरह अपग्रेड आप कर सकते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप वगैरह आप लें। तो उसके बाद आ गया जी मदरबोर्ड हमारा आ गया। मदरबोर्ड भी इसमें भी इंटेल AMD असूस वगैरह ये कंपनी 3-4 कंपनी हमारे पाकिस्तान में चलती हैं। असूस की कंपनी अच्छी है, ठीक है। वो भी मदरबोर्ड वो भी लें, उसका भी अच्छा रिजल्ट होती है। AMD वगैरह इंटेल वगैरह लें, ठीक है। तो उसमें मदरबोर्ड में जब परचेज़ करते हो भाई ये चीज़ें देखें, जब आप परचेज़ करें तो उसमें पोर्टे देखें, ये कार्ड्स के हमारे पोर्टे कितने हैं कल को, या रैम की पोर्टे जिसमें 4-4 6-6 वो हमारे अपग्रेडिंग में हमारे वो फ़ायदेमंद का को दिए, ठीक है जी। ऐसे USB की पोर्ट भी देखें, उससे मदरबोर्ड परचेज अब ठीक है। उसमें USB की ऑप्शन ज़्यादा कहेंगे, हमारा काम USB का आजकल हर चीज़ है, कीबोर्ड भी है माउस भी है, उसकी वजह से वो लें, ठीक है जी। उसके बाद आ गया केसिंग को भाई इजी ना लिया करो। केसिंग पावर में होती है बेसिक पावर सप्लाई, वो आप हैवी लें, पावर सप्लाई लगवाएं, क्योंकि उसकी वो सिस्टम के उसने आपको मदरबोर्ड को सपोर्ट करना है, आपके CPU को सपोर्ट करना है, ठीक है। वो अच्छी पावर सप्लाई होगी तो उसकी स्पेशल एक सिंपल हार को पावर की जरूरत, अच्छी केसिंग होगी तो वो अच्छी हो आगे वो रिज़ल्ट दे पाएगी, ठीक है जी। और कीबोर्ड माउस का मैं आपको रिकमेंड यही करता हूँ कि मैं तो भाई ये वायर वाला यूज़ करता हूँ, वायरलेस वाले भी हैं, लेकिन वायरलेस अक्सर ऐसे होता है कि वायरलेस आप काम जब आपको अर्जेंट कोई काम करना पड़ जाता है ना, कोई दोस्त का मेहमान या कोई पर्सनली अर्जेंट, तो वो आपका कीबोर्ड माउस काम नहीं कर रहा, पता चलता है कि सेल वीक हो गई या कोई इशू बन जाता है। मैं तो भाई वायर को रिकमेंड करूँगा, वायर वाला कीबोर्ड माउस बेस्ट है, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है। वायरलेस है कोई ना कोई इशू बना ही रहता है, ठीक है। मैंने भी बड़े वायरलेस
वायरलेस वाला कीबोर्ड माउस भाई सबसे बेस्ट है, वो अगर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। दूसरे कौन सा वायरलेस वाला है वो कहीं भी आपका सेल वीक हो, कोई ना कुछ उसका बना ही रहता है, कभी अरेंज नहीं है, बेचारे या कोई ना कोई बच्चे ने गिरा दिया, वो वैसे नाजुक सा होता है, ठीक है ना। अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप, मैं ये नहीं कहता वायरलेस वाला ना लें, आप यूज़ कर रहे हैं तो भाईजान करें, ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप वायर वाला करते हैं। उसके बाद आ जाता जी स्पीकर वगैरह, वो भी भाई आप अच्छा लें, क्योंकि स्पीकर आपने बार बार नहीं लेना, एक मरतबा लेना है। कोशिश करें बूफर टैप लें, छोटा ले लें, इतना बूफर हो उसका गेम्स वगैरह, पर्सनल म्यूज़िक वगैरह उसके लिए अच्छा फील हो। उसके बाद आ गया जी हमारी एलईडी वगैरह कौन सी लें, एलईडी भाई अच्छी लें, ठीक है। उस पर भी रेजोल्यूशन वगैरह उसकी आप ही आंखों पर 500,000 2000 500,000 ना देखें, अच्छी लें, ठीक है। उसका रेजोल्यूशन वगैरह वो आपको पता चल जाए जी इस पर ज़रा चार्जेस हो, वो आपको पता चलेगा इसका रिज़ल्ट वगैरह अच्छा है, हर तरह से वो आपको वो लें, ठीक है। तो उसके बाद यूपीएस ज़रूर लगवाएं, क्योंकि यूपीएस ना लगवाएं तो आपके जब अचानक बिजली चली जाती है तो उसका इशू बन जाता है, अचानक मदरबोर्ड प्रोसेसर हमारे विंडो वगैरह पर इशू बन जाता है, कि यूपीएस भी आप वगैरह ज़रूर लें, ठीक है। जब भाई ये चीज़ें बेसिकली मैंने आपको बता दी हैं कि जब आप परचेज़ करने जाओ तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो आपकी इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा। जिस भाई को मेरे वीडियो अच्छे लगे वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, दूसरे आगे अपने शेयर करें। इसके साथ भाई को इजाज़त, नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के साथ नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हाज़िर होंगे। उस दिन अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।